नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सब खुश रहें, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो अभी हमें संपर्क करें। आपकी किसी भी समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। तो एक तो चाहिए आपको लौंग। ये जो फूल वाली लौंग है वो आपको चाहिए, खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। फूल वाली लौंग ही आपको लेनी है। उसके पश्चात आपको चाहिए सामने वाले की फोटो। सामने वाले की फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी मोबाइल में अगर आपके पास फोटो खींची हुई है तो आप स्टूडियो से जाकर उस फोटो को निकलवा लाइए और आप उसे उस विधि में यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, 3 साल से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। एक चाहिए आपको कपूर की टिकिया, जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। ये 3 आपको सामग्री चाहिए। विधि का समय रहेगा किसी भी वार की रात्रि, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो। बस माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें और मांस मदिरा का सेवन किए हुए इस विधि से दूर रहें। किसी भी वार, कभी भी आप ये विधि अपनी सुविधा अनुसार रात्रि में ये विधि करनी है। 12 से 12:30 के बीच आप किसी भी वार अपनी सुविधा के अनुसार ये कर सकते हो। तो बात करते हैं विधि के बारे में, आपको समझाते हैं पूरा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करें, अपनी तरफ से कुछ ऐड ना करें। जिस प्रकार से दिखाया गया है उसी प्रकार से आपको करना है। कपड़ा बिछाकर बैठना है। किसी भी वार की रात्रि 12 से 12:30 के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको बैठना और खुद भी किसी आसन पर बैठना है। जमीन के ऊपर कभी भी तंत्र विद्या का काम नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कपूर की टिकिया को जलाना है। मित्रों, जैसे जैसे कपूर जले ये आपको कपूर की टिकिया जला लेनी है और जैसे जैसे कपूर जले वैसे वैसे आपको ये जो फोटो है उसके बीच में आपको सावधानी से ये लौंग रखकर आपको इसे इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से जलने देना है। ध्यान रखिए, ये पूरा अच्छे तरीके से जलना चाहिए और जलते हुए देखकर आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम अमुक आग्नेय वश्यम सफल कुरु ओम। ध्यान से सुनिए, ओम अमुक आग्नेय वश्यम सफल करु ओम। आपको अमुक के स्थान पे उसका नाम लेना है जिसका वशीकरण करना चाहते हो। मान लीजिए कोई सरिता नाम की लड़की वशीकरण कर रही है मोहन नाम के लड़के का, तो वो बच्ची क्या बोलेगी, ओम अमुक। ओम अमुक, अमुक के स्थान पे वो बोलेगी मोहन आग्नेय वश्यम सफल कुरु ओम। ओम मोहन आग्नेय वश्यम सफल कुरु ओम। ये मंत्र आपको बोलना है 108 बार। ये आपको अच्छे तरीके से जलने देना है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये लौंग है वो अच्छे तरीके से जल चुकी है और जो फोटो है वो भी अच्छे तरीके से आपको किसी चीज का सहारा ले लेना है और ये अच्छे तरीके से आपको और जलने देनी है। इस प्रकार से आपको कपूर की टिकिया के ऊपर ये लौंग रख देनी है और ये फोटो है उसको अच्छे तरीके से आपको जलने देना है। 108 बार आपको ये मंत्र बोलना है जलते हुए। यह मंत्र अग्नि से संबंधित है। मंत्र है ओम अमुक आग्नेय वश्यम सफल कुरु ओम। ये मंत्र आपको अमुक के स्थान पे सामने वाले का नाम लेना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो। ये विधि आपको सावधानी से करनी है, अग्नि का काम है और अच्छे से आपको किसी भी चीज की सहायता से, जैसे हमने यहाँ पर इस तीली का इस्तेमाल किया, आप तीली की सहायता से कर सकते हो। पर ध्यान रखना, जिस भी चीज का आप इस्तेमाल करो उसे आपको बाद में यह तंत्र विद्या में इस्तेमाल हो चुकी है। इसके पश्चात आपको इसे जहां हम बताएं वहां पर आपको इसे शांत करना पड़ेगा। तो इसे आप ऐसे ही मत फेंकिएगा, इसे भी आप साथ में रखिएगा। जिसका भी आप इस्तेमाल करो तंत्र विद्या में उसको आपको साथ रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सावधानी से आपको करना है, अग्नि का काम है और बहुत ही पावरफुल विधि है। अग्नि से संबंधित विधि है और अग्नि का इतना महत्व है, गरीब के घर में भी वही अग्नि खाना पकाती है और अमीर के घर में भी वही अग्नि खाना पकाती है। तो अग्नि से साफ पाक चीज इस धरती पर कोई नहीं है। अग्नि का वशीकरण बहुत ही पावरफुल है और एक दिन सबको इसी अग्नि में जाना है। तो बहुत ही पावरफुल ये विधि है, आपको करना है। इसको धीरे धीरे जलने देना है जब तक कपूर की टिकिया ये पूरी तरीके से जल ना जाए, लौंग जल ना जाए, फोटो जल ना जाए। आपको तब तक 108 बार ये मंत्र कंप्लीट कर लेने हैं।
जब ये कपूर की अग्नि शांत हो जाए, कपूर भी जल जाए, लौंग भी जल जाए और सामने वाले का फोटो भी जल जाए, तब आपको इसे किसी पात्र से ढककर अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। और सुबह उठते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ों में गड्ढा खोदकर आपको इसे गाड़ देना है। जो भी राख हुई है लौंग की, कपूर की और जो आपने इस्तेमाल किया जो चीज़ उसकी और फोटो की, ये सारा जितना भी काम है जो पात्र में आपने रखा है उस पात्र को आप घर में ला सकते हो, पर ये जितनी भी चीजें हैं अच्छे तरीके से साफ करके आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में इसे गाड़ देना है। ये हुआ पहली रात्रि का उपाय। पहली रात्रि आपने कपूर की टिकिया को जलाया और उसमें लौंग और फोटो दोनों को जलाकर आपने मंत्र बोलते हुए और रश्मियों को अभिमंत्रित किया। दूसरी रात भी आपको यही करना है। मान लीजिए सोमवार ने आपने ये उपाय किया, सोमवार को रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपने कपूर की टिकिया जलाई और अभिमंत्रित कर दिया और मंगलवार की सुबह आपने इसे पीपल की पेड़ को जड़ों में गाड़ दिया। उसके पश्चात आपको मंगलवार रात्रि भी यही करना है। 12 से 12:30 के बीच एक कपूर की टिकिया लेनी है, लौंग लेनी है और सामने वाले की फोटो लेनी है। कपूर की टिकिया को जलाकर फोटो के बीच में लौंग रखकर आपको उसे भी जला देना और जलते समय आपको मंत्र बोलना है 108 बार। ऐसा आपको 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिन का ये उपाय है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। मान लीजिए अगर आपने सोमवार को शुरू किया तो सोमवार रात्रि यही होगा, मंगलवार रात्रि यही होगा और बुधवार रात्रि यही होगा। गुरुवार के दिन सुबह आप जब इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में डालोगे तो ये काम शांत हो जाएगा। और जिस वशीकरण के लिए आपने ये किया है, जिस व्यक्ति के लिए आपने ये किया है, वो बहुत ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इतनी प्रभावशाली रश्मियां बनेंगी कि आप खुद अचंभित रह जाओगे कि यह वशीकरण किस प्रकार से सफल हुआ और इतना ताकतवर वशीकरण हुआ। बहुत ही पावरफुल टोटका है, हमेशा आजमाया हुआ टोटका है और 100% इसका लाभ मिलता है। आप ये विधि करिए, आपको अभूतपूर्व अनुभव होगा। मित्रों, मैं हर विधि में आपको समझाता हूं कि हम जो भी विधि आपको करके दिखाते हैं वो प्रैक्टिकल इसीलिए करके दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप ये विधि करिए ताकि आपको जो एक जीवन मिला है, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद इंसानी योनि अपने को प्राप्त होती है और इस एक जीवन को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने संबंधों को मधुर रखते हुए आपको जीना है। तो आप सच्चे प्यार के लिए, सच्चे प्रेम के लिए, पति पत्नी के दाम्पत्य सुख के लिए आप ये विधि करिए। आपका जीवन बदलना आपके हाथ में है। जब तक आप ये जीवन ऐसे ही चलते रहने दोगे तब तक आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पत्नी आपकी अगर रूठ गई है, पति आपसे रूठ गया है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है, तो आप ये विधि करिए। पत्नी अपने पति के लिए करे और पति अपने पत्नी के लिए करे। जीवन भर आप खुश रहोगे। आपका आखिरी सांस तक आपका जो रिश्ता है वो जुड़ जाएगा। थर्ड पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ गया है तो आप ये विधि करिए। आपका जो पार्टनर है वो कभी किसी थर्ड पर्सन की ओर आंख उठा के नहीं देखेगा, क्योंकि वो अपने आप से आपसे इतना आकर्षित हो जाएगा कि वो किसी की ओर फिर उसका मन ही नहीं करेगा देखने का। उसे पूरी दुनिया में उसके लिए सबसे जरूरी आप लगने लगोगे। पर यह विधि से होगा, विधि के बिना कुछ नहीं होगा। आप करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। विधि करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।